जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव जी ने अभी अपनी कल की शिव पुराण की कथा में रविवार के दिन किए जाने वाला एक चावल के दाने का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूज्य गुरुदेव जी ने कहा है कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हों, आप बिल्कुल परेशानी में हो, जब आपके पास कहीं से भी रुपए पैसे की प्राप्ति नहीं हो रही हो और आपके जीवन में चारों तरफ से सिर्फ परेशानियां परेशानियां ही आ गई हों, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 16 मार्च 2025 रविवार के दिन आप ये उपाय कर लेना। एक चावल के दाने वाला यह उपाय होगी हर मनोकामना पूरी, मिलेगी सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभालने नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन वर्षा होती रहेगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 16 मार्च 2025 यानी रविवार को पड़ रही है चैत्र महीने की द्वितीया तिथि है। और दोस्तों, यह तिथि है जो चैत्र महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और चैत्र महीने की पहली द्वितीया तिथि है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुदेव जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और चैत्र महीने के द्वितीय तिथि रविवार को पड़ जाए, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चावल के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है, बहुत ही कम देखने को हमें मिलता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी चैत्र महीने की द्वितीय तिथि पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चावल के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही समय में सही क्रिया के अनुसार एक चावल के दाने वाला उपाय कर लिया तो प्राचीन काल के समय का यह महा उपाय है। तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, कितना ही बड़ी मुश्किल हो, आपको उससे मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और दोस्तों, आप जिस बीमारी से आप बहुत ज़्यादा दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते, नए नए मार्ग खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों कि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, 16 मार्च रविवार के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को अवश्य ही कर लेना चाहिए। भले ही आप पूरे साल इस उपाय को ना किया हो आपने, अगर आपने इस चैत्र महीने में पड़ने वाली रविवार के दिन अगर इस उपाय को आपने कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए प्रिय मित्रों, आप लोग इस एक चावल के दाने वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव पुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने वाले हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी अन्य वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, उपायों को शुरू करते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय आप जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा आप अवश्य देखें। आज आपने वीडियो को बीच बीच में से अगर देखा, काट काट कर अगर आपने देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं हो पाएगी। प्रिय भक्तों, 16 मार्च 2024 रविवार को द्वितीया तिथि का दिन है। यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है
कि मनुष्य कभी कभी अपने जीवन में बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह 16 मार्च रविवार के दिन एक छोटे से उपाय को करने से, यानी चैत्र महीने की द्वितीय तिथि के उपाय को करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को, आइए विस्तार से सुनते हैं। हमें करना कैसे है, किस समय करना है। एक चावल के दाने वाले उपाय को हमें चैत्र महीने के रविवार के दिन करना है। प्रिय भक्तों, प्रिय मित्रों, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 16 मार्च रविवार का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय में भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली संदेह वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस उपाय को करने का कैसे करना है, हमें इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना आप सबसे है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य ही लिखें। प्रिय मित्रों, अगर आप किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं, कोई भी आपके जीवन में अगर दिक्कतें परेशानियां हैं, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में अपना राशि और नाम अवश्य बताएं। हम उसके अनुसार आपको अन्य प्रकार के उपाय भी आपके लिए लेकर के आएंगे, आपको हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए मित्रों, अब हम सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखो, इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं उपाय की ओर। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है। एक काली मिर्च लेनी है। देखो ध्यान से समझना, एक काली मिर्च लेनी है और ध्यान देना कि काली मिर्च कहीं से भी खंडित ना हो, क्योंकि महादेव जी के ऊपर जो भी वस्तुएं चीज या जो भी फल फ्रूट हम चढ़ाते हैं, कोई खंडित नहीं होता है, साबुत एकदम चढ़ाया जाता है, जिसको हम लोग आखा बोलते हैं। फिर इसके बाद आपको लेना है एक गोल बत्ती का दीपक। देखिए मित्रों, अगर दीपक आपको लेना है तो दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, और यदि आपके पास माटी का दीपक नहीं है तो आप यह दीपक शुद्ध आटा लगा करके एक दीपक बना सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि उस आटे में आपको नमक या हल्दी का प्रयोग नहीं करना है। जो भी आटा हो, शुद्ध और साफ सुथरा आटा होना चाहिए। ठीक है मित्रों, तो आप एक बढ़िया सा दीपक बना लें और उस दीपक में गोल बाती लगा करके उस दीपक में आपको घी भरना है। देखो, गाय का शुद्ध घी आपको उस दीपक में भरना है। अब अगर गाय का शुद्ध मतलब घी नहीं मिलता है तो तिल का तेल आप ले सकते हैं, लेकिन पूरा प्रयास करें, पूरा कोशिश करें कि आपको शुद्ध गाय का घी अगर मिलता है तो बहुत अच्छा है। आप इन दोनों चीज़ों को लेकर आपको चले जाना है बेलपत्री के पेड़ के पास, यानी बेल वृक्ष के पास आपको जाना है। पास देखो, गुरुजी ने अपनी अभी की शिवपुराण की कथा में बताया था कि जो भी व्यक्ति प्रदोष काल में जो भी एक दीपक प्रज्वलित कर देता है, उसके घर पर धन की कमी नहीं हो सकती। देखो, यदि आपके घर के आसपास कहीं बेलपत्र का एक पेड़ नहीं है या घर के काफ़ी दूर पड़ता है और आप जा नहीं सकते, तो आगे हम यह भी बताएंगे कि कैसे इस उपाय को करना है। अगर बेलपत्र वृक्ष ना हो तो आपको इस उपाय को किस जगह पर करना है, कैसे करना है, ये सभी बातें मैं इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगी। देखिए मित्रों, अब आपको प्रदोष काल में इन दोनों चीज़ों को लेकर चले जाएं बेल वृक्ष के नीचे, यानी बेलपत्र के पेड़ के पास में। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको खड़े हो जाना है और जो आप दीपक लेकर आए हैं उससे आपको बेलपत्र की जड़ में प्रज्वलित करना है। उस दीपक को यानी बेलपत्र की जड़ में नीचे आपको जला करके प्रज्वलित करके रख देना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको एक काली मिर्च अपनी हथेली पर रखना है और बेलपत्र के पेड़ का आपको 5 बार परिक्रमा लगा लेना है। और यदि आप परिक्रमा बेलपत्र के पेड़ का नहीं लगा सकते हैं तो आपको दीपक को चारों ओर कुछ इस तरह से दीपक के ऊपर से 5 बार घुमा देना है, मतलब आरती करना है। जिस तरह से हम लोग आरती करते हैं उस तरह से उस काली मिर्च को यानी आपको दीपक के ऊपर से 5 बार घुमा लेना है। और घुमाने के बाद आपको उसी काली मिर्च को दीपक में डाल देना है और वहीं पर बैठकर हाथ जोड़कर
आंखें बंद करके आपको जो भी आपके मन में, जो भी आपके जीवन में जो भी मतलब समस्याएं हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, घर से लक्ष्मी जी का निवास घर में यानी नहीं हो रहा है, घर में लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं कर रही हैं, और भी जीवन में जो भी समस्याएं हैं, तो उस समय आपको विनती करनी है। ये सब अपने मन में और माता पार्वती शिव जी से आपको कहना है। आइए मित्रों, अब हम बात करते हैं कि जिसके मान लीजिए आसपास में बेल वृक्ष नहीं है, वो लोग इस उपाय को कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जिसके पास में बेल वृक्ष नहीं है वो लोग क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को लेकर चले जाना है शंकर जी के मंदिर में, और शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको क्या करना है, आपको इसी एक दीपक को आपको शंकर जी के मंदिर की चौखट होती है ना, जो चौखट पर ना, वहाँ पर आपको इस दीपक को जला देना है। वही चौखट पे आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है, और दीपक जलाते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इस बात को आप लोग विशेष कर ध्यान रखिएगा कि बेल वृक्ष के नीचे आपको दीपक जलाना है या फिर मंदिर में, जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ आपका मुख यानी उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए। दीपक जलाने के बाद आपको क्या करना है, एक काली मिर्च अपनी हथेली पर रखना है, और आपके जीवन में जो भी समस्याएं हो रही हैं, जो भी समस्याएं आ रही हैं, चाहे वह समस्या परिवार को लेकर हो या फिर धन को लेकर हो या फिर किसी बीमारी को लेकर हो या कोई भी समस्या हो, बच्चों का शादी विवाह की समस्या हो, वह अपनी सब समस्या वहाँ पर आपको बोलनी है, और बोलने के बाद आप उसी काली मिर्च को दीपक में डाल देना है आपको, और आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी। ऐसा जब आप करेंगे तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और घर में लक्ष्मी जी का निवास हो जाएगा। कामना आपको कर लेनी है। देखिए, शंकर जी के मंदिर की चौखट होती है ना, उसमें 33 कोटि देवी देवता जो होते हैं निवास करते हैं उनकी चौखट पे। यदि आप वहाँ पर दीपक जलाते हैं तो इससे भगवान शिव तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही साथ आपको 33 कोटि देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, यानी आपको आशीर्वाद उनका मिलता है और वह भी प्रसन्न होते हैं। आपके मतलब मनोकामनाओं को, समस्याओं को 33 कोटि के देवी देवताओं तक जाती है, वो लोग सुनते हैं, जिनकी आशीर्वाद से आपकी कामना 100% यानी 100 में 100% बिल्कुल पूरी होने की आशा रहती है। कोई भी इसमें संकोच की बात नहीं। आप इस उपाय को अवश्य करके देखें। आप यह उपाय जरूर करिएगा। अगर 16 मार्च को नहीं कर पाते हैं तो चैत्र के महीने में जब भी रविवार पड़ता है तो उस उपाय को आप जरूर करिएगा। यही छोटा सा उपाय है, करके देखिएगा। देखिए, अब हम जानते हैं कि गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको मात्र 2 लौंग लेनी होगी, यानी कि आपको 1 लौंग का जोड़ा लेना है, यानी 2 फूल, यानी आपको लौंग के 2 फूल लेने हैं, और यानी जोड़ा आपका रहेगा 2 लौंग का, और कहीं से भी खंडित उसको नहीं होना चाहिए, वो खंडित ना हो, इसको ध्यान में रखना आप बात को। उसके बाद इसके साथ में आपको लेना होगा लाल चंदन का पाउडर। देखिए, यदि आपके पास लाल चंदन की लकड़ी है तो उसे घिस कर भी आप चंदन के रूप में प्रयोग कर सकते हो, वह सबसे शुद्ध होता है। यदि पाउडर है तो उसका भी आप अपने उपाय के लिए प्रयोग कर सकती हैं। देखिए, चंदन जो है वह तेज का प्रतीक माना जाता है और साथ ही साथ जीवन के अंधकार को दूर करने का भी प्रतीक माना गया है। अब इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है, और अपने घर से अब दोस्तों यह 3 सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इसी के साथ में आपको एक गोलबाती का दीपक भी ले लेना है, और उस दीपक को लेना है, चंदन को लेना है, लौंग लेना है, यानी तीनों चीज़ें आपको लेनी होगी और शिव जी के मंदिर में आपको पहुंच जाना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकती हैं, शुद्ध आटा का भी आप मार करके दीपक तैयार करके ले सकते हैं, और दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग ही करना है। मैंने आपको बताया कि अगर शुद्ध घी नहीं मिलता है गाय का तो आप तिल के तेल को ले सकते हैं, लेकिन कोशिश पूरा रहे, प्रयास रहे कि देसी शुद्ध गाय का घी ही आपको लेना है। जैसे ही आप इन सभी सामग्रियों को मंदिर में लेकर के पहुंचेंगे, मंदिर में जैसे ही आप चौखट के वहाँ पर पहुंचेंगे तो मंदिर की चौखट के सीधी तरफ यानी दाहिनी तरफ, जिसको राइट हैंड बोलते हैं, तो दाहिनी तरफ सीधी तरफ आप जो अपने हाथ एक गोल बाती का दीपक लेकर के आए हैं हाथ में, उसे आपको सबसे पहले प्रज्वलित वहाँ पर करना है। यानी कि जैसे ही आप मंदिर की चौखट के वहाँ पर प्रवेश करते हैं तो उसके सीधे मतलब भाग में, सीधी भाग की तरफ आपको यह गोल बत्ती का दीपक प्रज्वलित कर देना है।
अब देखिए, जैसे ही आप यह दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना है उससे आपको बोल देना है वहाँ पे, यानी वहाँ पे उसको बोल देना है मनोकामना को अपने। आप इस दीपक को इस प्रकार से प्रज्वलित करने के बाद इन सभी सामग्रियों को आपको शिवलिंग के पास में लेकर पहुंच जाना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है उसमें से आपको केवल आधा लोटा जल ही भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है, यानी पूरा लोटा का जल आपको वहाँ पे नहीं गिराना है, अर्पित नहीं करना है, सिर्फ आधा लोटा करना है जल अर्पित और आधा लोटा आपको बचा के रख लेना है। आधा लोटा जल आपको उसी पात्र के अंदर बचा लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 2 लौंग हैं, यानी कि एक लौंग का जोड़ा, जो आपके पास 2 फूल है लौंग का, उससे आपको अपना नाम और अपने गोत्र को बोलते हुए आपकी जो भी समस्या चल रही है ज़िंदगी में, आपके जीवन में जो भी परेशानियाँ उत्पन्न हो रही हैं, उन्हें आपको बोल देना है। और यह जो लौंग का जोड़ा है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जैसे ही आप यह दोनों लौंग शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो अपना हाथ जो है वहाँ पर आपको रखना है और महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन की यह जो परेशानियाँ चल रही हैं, संकटें जो चल रही हैं, मैं जितनी मुसीबतें में हूँ वह सभी दूर हो जाएं। हे महादेव, अपनी ऐसी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर डालें कि मेरी हर एक परेशानियाँ मेरी ज़िंदगी से दूर हो जाएं। यानी कि आपके जीवन में धन की संबंधी परेशानी चल रही है, कर्ज की परेशानी चल रही है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लगा रहे हैं, घर के जो आर्थिक संकट है वह सभी दूर, व्यापार आपका ढंग से चलने लगेगा, सभी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। घर में रोग की स्थिति बनी हुई है, यानी कि जिस भी प्रकार की आपकी समस्या है उसे आपको महादेव जी से बोल देना है बिल्कुल। और महादेव जी से इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। अब देखिए मित्रों, आपने जो 2 लौंग शिवलिंग पर समर्पित की थी उसे आपको वहाँ से उठा लेना है और इन दोनों लौंग को आपको शिवलिंग से उठा करके सीधे उससे उसे लौंग को यानी जल के पात्र में के अंदर आपको डाल देना है। जो जल का पात्र आप लिए रहेंगे उसी में दोनों लौंगों को उठा करके डाल देना है। अब देखिए, उसी जल के अंदर आपको लाल चंदन भी डालना है। अब देखिए, जो आधा लोटा जल है आपके पास जिसमें आपने 2 लौंग डाली है, लाल चंदन डाला है, उसे एकदम से सीधे लेकर के आपको पहुंचना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। अब बेलपत्री जहाँ भी हो आपके आसपास में, यानी फिर आपके घर पर है तो वहाँ पर आपको आ जाना है। आपके घर के आसपास कहीं भी है तो वहाँ पर आपको पहुँच जाना है और उसके बाद आपका जो मुख है वह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और उसके बाद आपको अपना नाम और अपने गोत्र को बोलना है और पुनः अपने जो भी आपकी परेशानी है, मतलब जो भी परेशानी आपने शिवलिंग के पास में बोली, वो सभी परेशानियां आपको यहाँ भी बेल वृक्ष के नीचे यानी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी आपको बोलना है। आपको वापस से बेलपत्र के वहाँ पर भी बोलना है इस बात को। फिर जो आधा लोटा जल जो है उसको आपको क्या करना है कि बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए समर्पित कर देना है। तो बस इतना सा उपाय आपको करना है। जो भी आपकी परेशानी है, समस्या है, उसे महादेव भोलेनाथ अवश्य ही दूर करेंगे। भोलेनाथ हमारे बड़े ही भोले होते हैं, उनकी थोड़ी सी भी पूजा अगर कर लिया जाए ना, थोड़ी सी साधना अगर कर ली जाए ना, तो वो बिल्कुल उदार मन के हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्तों पे। आइए मित्रों, अब हम जान लेते हैं गुरुदेव जी के बताए हुए तीसरे चमत्कारी उपाय के बारे में, तीसरे चमत्कारी और विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय बहुत ही चमत्कारी है क्योंकि इस उपाय से आपके जीवन में तेज की वृद्धि होगी, यानी कि जीवन से जितना भी अंधकार है वो सभी अंधकार दूर हो जाएंगे। तो इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा लेना है। गुड़ का टुकड़ा आपके जीवन में तेज की वृद्धि करता है और साथ ही साथ आपके जीवन से जो अंधकार है उसे दूर करता है। इसी के साथ में आपको 1 चावल दाना यानी कि अक्षत का दाना लेना है आपको। यह चावल का दाना आपके जीवन में सुख शांति को लेकर के आता है। आपके जीवन में धन की जितनी भी परेशानियां हैं उन्हें समाप्त करता है। इसी के साथ साथ में आपको मात्र 1 हरा मूंग लेना है। देखिए मित्रों, हरे मूंग का उपाय करने से बुध ग्रह मजबूत होता है और बुध ग्रह के मजबूत होने से बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। तो यह तीनों ही सामग्री आपको एक एक लेनी है, यानी कि 1 गुड़ का टुकड़ा,
और एक चावल का दाना और एक हरा मूंग आपको लेना है। देखिए, हरा मूंग का दाना और चावल का जो दाना है वह आपको साबुत लेना है, कहीं से खंडित ना हो, टूटा ना हो, खंडित नहीं लेना चाहिए। और इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर के शुद्ध जल ले लेना है, अपने घर का जल लेना है, अपने नलके से, आंगन से लेना है। देखिए, अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। आप यह उपाय सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन रविवार के दिन ही आपको इस उपाय को करना है। तो सबसे पहले तो यह जो एक गुड़ का टुकड़ा है, एक चावल का दाना है और एक हरा मूंग का दाना है, उन तीनों को आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। यह उपाय इतना चमत्कारी है कि आपके जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर सकता है। लेकिन विशेष मनोकामना तीनों सामग्रियों से ही आपकी परिपूर्ण हो जाती है। देखिए, यदि आपके जीवन तेज होगा तो सभी आपसे वार्तालाप करेंगे, सभी आपसे बात करेंगे और आपका जो मान सम्मान है वह बढ़ता ही जाएगा। और चावल का जो दाना है वह धन में वृद्धि करता है, मन की शांति के लिए होता है। और हरा मूंग जो है वह बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए होता है। अब देखिए, यह जो एक पात्र है, इससे आपको भगवान शिव के ऊपर यानी शिवलिंग पर धीरे धीरे जल को अर्पित करना है, जल अर्पित कर देना है। और आपको बोलना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का जप करते हुए और तुम्रुकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए, लेकिन तुम्रुकेश्वर महादेव का स्मरण करने से यह जो उपाय है और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। तो तुम्रुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए यह उपाय करने से आपके जीवन में जो भी अशांति है वह सभी दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय कर लेना है। अब हम बात करते हैं अगले उपाय की। देखो, यह उपाय बहुत ही अचूक उपाय है जो आपको करना है। देखो, इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने हैं। देखो, दोनों दीपक आपको मिट्टी के दीपक लेने हैं और इस दीपक को आपको प्रज्वलित करने के लिए आपको लंबी बाती लेनी है। और यह दीपक घी और सरसों के तेल से दीपक प्रज्वलित करने हैं। यह सब लेने के बाद आपको लेना है एक कटोरी में कच्चा दूध थोड़ा सा लेना है गाय का। उसके बाद आपको लेना है 1 लोटा जल। देखो, गुरुदेव जी ने इस उपाय के लिए बताया है कि यह उपाय आपको प्रदोष काल में करना है। कहते हैं कि बेलपत्र के वृक्ष में प्रदोष काल के समय में महादेव वास करते हैं, लक्ष्मी वास करती हैं। उस समय हम कोई भी उपाय करते हैं तो उसका फल हमें अवश्य मिलता है। देखो, यह सब सामग्री लेकर आपको प्रदोष काल में चले जाना है बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर। देखिए मित्रों, वहाँ पहुँच जाने के बाद आपको सबसे पहले बेलपत्र की जड़ में सबसे पहले वह कच्चा दूध जो आप ले जाए रहेंगे उसको आपको वहाँ पर समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको जो 1 लोटा जल आप लेकर के जाएंगे वहाँ पर आपको धीरे धीरे वह जल बेलपत्र की जड़ में आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद आप जो दीपक लाए हैं, दोनों दीपक, उन दोनों दीपक को आपको बेलपत्र की जड़ में बेलोपत्र यानी बेलपत्र की तरफ मुख करके बाती का आपको 1 दीपक घी का और 1 दीपक तेल का, आपको देखिए 2 दीपक आपको लेने हैं, लेकिन 1 घी का रहेगा और 1 सरसों के तेल का दीपक रहेगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। और लंबी बाती का दीपक रहेगा, बाती जो रहेगी वो लंबी रहेगी, गोल बाती नहीं रहेगी यहाँ पर। और लंबी बाती का दीपक रहेगा, 1 घी का 1 तेल का। उन दोनों दीपक को आपको वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है, यानी उस दीपक को लगा देना है और आपकी जो भी मनोकामना है वह महादेव से बोलना है। देखिए मित्रों, गुरुदेव जी ने कहा है कि रविवार के दिन पर बेलपत्र की जड़ में दीपक प्रज्वलित कर देता है जो भी व्यक्ति, महादेव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं, बहुत जल्दी सुनते हैं। देखिए मित्रों, आज के इस वीडियो में रविवार के दिन किए जाने वाले 3 बहुत ही सुंदर से उपाय हमने आपको बताए हैं जो आपको करने हैं। लास्ट में मैं आप सबसे एक बात बताना चाहूँगी कि शिव मंदिर की चौखट पर यानी शिव मंदिर के द्वार पर भाग्य देवी जो होती है ना, हमारी किस्मत जो होती है उसको हम लोग भाग्य बोलते हैं। भाग्य की देवी, किस्मत की देवी, तो उनको भाग्य बोला जाता है। तो भाग्य देवी जो होती है कि शिव जी की चौखट पर प्रतिदिन उनके द्वार पर झाड़ू लगाती हैं। तो भाग्य देवी जो है ना कि शिव के चौखट पे ही रहती हैं। हमने बोला ना कि 33 कोटि के देवी देवता चौखट में निवास करते हैं शिव जी के मंदिर पे, तो वो भाग्य देवी शिव के मंदिर पे यानी चौखट पे हमेशा वास करती हैं, झाड़ू लगाती हैं प्रतिदिन। तो आप
अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं ना, तो शिव के मंदिर जाएं, शिव के शिवलिंग से अपने माथे को टेकें। माथे को ऐसे स्पर्श करने से शिवलिंग के कहते हैं ना कि भाग्य में जो दुर्भाग्य लिखा रहता है वो सौभाग्य में बदल जाता है। शिव के अंदर इतनी पावर होती है कि वो ब्रह्मा जी के लेखनी को भी टाल सकते हैं। इसीलिए कभी भी शिवलिंग जाएं यानी शिव मंदिर जाएं तो शिवलिंग पे अपना माथा अवश्य ऐसे करके टेकना चाहिए। जो हमारे ललाट पे यानी माथे पे जो हमारी रेखाएं होती हैं ना, जो दुर्भाग्य की रेखाएं होती हैं ना, वो सब मिट जाती हैं। शिव की कृपा इतनी बड़ी होती है, इतनी शक्ति होती है। प्रिय मित्रों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी। आइए अगला उपाय हम आपको बताते हैं कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको कौन सा उपाय करना है। देखिए, 11 चावल के आपको दाने लेने हैं। वह दाने आपके जो भी रहेंगे एकदम साबित होने चाहिए, ना कि कहीं से खंडित हो, ना टूटा हो। 11 चावल के दाना यानी 11 चावल का अक्षत आपको लेना है। गुरुदेव जी ने कहा है चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साबित होने चाहिए। उसके साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र। एक बेलपत्र का भी एक नियम है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग से उठाकर उसको पुनः शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार आपको बेलपत्र लेना है। इसके बाद आपको 1 लोटा जल लेना है। अब यह सब सामग्री लेकर आपको जाना है महादेव जी के मंदिर में। देखिए दोस्तों, अब आपको उत्तर साइड में यानी उत्तर के साइड में खड़े हो जाना है और सबसे पहले आपको एक बेलपत्र अपने हाथ पर और 11 चावल के दाने रख लेना है। शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार जप करते रहना है। अब आपको जो 1 लोटा जल साथ में आप लेकर गए हैं उसे आप शिवलिंग पर धीरे धीरे बेलपत्र और चावल दाने के ठीक ऊपर, बेलपत्र चावल के दाने तो आपको चढ़ा देने शिवलिंग पर, उसके बाद से आपको धीरे धीरे उसके ऊपर से जल को आपको समर्पित करना है, करते रहना है और शिव पुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 11 बार जप करना है और अपनी सभी मनोकामना को बोलते जाना है। देखो, बस छोटा सा उपाय करना है। देखिए मित्रों, एक न एक दिन आपके सभी काम, सारे काम बनने लग जाएंगे। गुरुदेव जी का बहुत ही विशेष उपाय है ये। चलते हैं अब हम अगले उपाय की तरफ से। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। आप चाहें तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध आटा मार करके उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय का घी। अगर वह नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल आप कर सकते हैं या फिर तिल का तेल आप ले सकते हैं, जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखिए दोस्तों, अब यह सब सामग्री लेकर आपको जाना है प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के पास में, यानी तुलसी जी का जहाँ पे पौधा है वहाँ पे आपको जाना है तुलसी जी के पास में। तुलसी जी के पास में पहुँचने के बाद से वह दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। देखिए दोस्तों, अब यह सब सामग्री लेकर आपको जाना है प्रदोष काल में। तुलसी जी के पास में पहुँचने के बाद से वह दीपक आपको वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जप करना है। उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। उसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि हे माँ लक्ष्मी, हमारी सभी दुख तकलीफ़ों को दूर करो। हे महादेव, हमारे सभी कष्टों को खत्म करो, दूर करो। इस भावना से आपको वहाँ पर इस उपाय को करना है। तो प्रिय मित्रों, मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो जानकारी उपाय आपको पसंद आई होगी, तो आप हमारे चैनल को फुल सपोर्ट करिएगा। प्लीज़ दोस्तों, आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ किरण वास्तु टिप्स 09 चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय आप जरूर लिखिए। बेल नोटिफिकेशन को अवश्य ही ऑन करें ताकि आने वाली हमारी हर एक ज्ञानवर्धक वीडियो उपाय आप तक बिल्कुल आसानी से जा सके। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरी तरफ से दिल से धन्यवाद।